इंतशारी टोले से कोई बातचीत नहीं होगी। इनके लिए एक ही रास्ता है कि कौम से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे और नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करें। बातचीत सियासी जमातों को आपस में जेब देती है, इदारों को नहीं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, तमाम सियासी जमातें अवाम के नुमाइंदे और लीडर काबिल एहतराम हैं, लेकिन अगर कोई सियासी लीडर या टोला फौज पर हमला करे, धमकियां दे, अवाम और फौज के दरमियान नफरत और खलीज पैदा करे, कौम के शहदा की तज़हीक करे, फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा करे, तो इससे कोई बातचीत नहीं करेगा। इंतशारी टोला नफरत की सियासत छोड़कर तामीरी सियासत करे। मजीद कहा, पाकिस्तान में जमहूरियत को कोई खतरा नहीं, अगर खतरा है तो सिर्फ गैर जमहूरी रवैयों से। 9 मई करने और करवाने वालों को सजा देना पड़ेगी। सजा ना दी गई तो मुल्क का नुकसान होगा, निज़ाम इंसाफ पर सवाल उठेगा। 9 मई सिर्फ अफवाज नहीं, पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पाक फौज ने अपना एहतसाब का अमल तेजी से मुकम्मल कर लिया। 9 मई करने और कराने वालों का एहतसाब क्यों नहीं हो रहा? 9 मई कोई ढकी छुपी चीज नहीं, उसके नाकाबिले तरदीद शवाहिद अवाम के पास भी हैं। फौज और एजेंसियों के खिलाफ जहन साजी की गई। कुछ सियासी लीडर्स ने चुन चुन कर अहदाफ दिए। मजमूम मकासद के लिए मासूम बच्चों को वरगलाया गया। जब सब खुलकर सामने आ गया तो झूठ और फरेब का सिलसिला शुरू हो गया। हम 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। अगर बनाना है तो फिर मामले की तह तक जाएं। पार्लियामेंट और PTV पर हमले की भी तहकीकात करें। क्या हम खुदा न ख्वास्ता किसी और 9 मई का इंतजार कर रहे हैं? DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 9 मई वाकयात की वीडियोस और शवाहिद की वीडियोस भी चलाई गई। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47%। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिए को नहीं पड़ा। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। क्या वह वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। मखसूस पार्टी को वोट मिलने का मकसद ये नहीं, ये वोट 9 मई के हक में था। इलेक्शन में फौज की सियासी मुदाखलत के झूठे बयानिए को बढ़ाया गया। इलेक्शन में फौज की मुदाखलत का कोई सबूत है तो आईनी फोरम्स पर रखें। एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। हम किसी खास सियासी सोच को आगे लेकर नहीं बढ़ते, तर्जमान पाक फौज ने वाजे कर दिया। मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है, ये बात गलत है। उस जमात को मिलने वाले सारे वोट फौज के खिलाफ थे। इलेक्शन में फौज का किरदार सिर्फ महफूज माहौल फराहम करना था। हकायक देखे जाएं तो आम इंतखाबात में 47% टर्नआउट था। 6.5 करोड़ वोट कास्ट हुए। 31% वोट एक मखसूस जमात को पड़ा, जो मजमूई आबादी का भी सिर्फ 8% बनता है। 93% आबादी उनके बयानिए के साथ खड़ी नहीं हुई। आइन अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे की इजाज़त नहीं देता। सोशल मीडिया पर तवातुर से जहरीला बयानिया बनाया जाता है। अफवाज पाकिस्तान को सियासत में उलझाना किसी के हक में नहीं। फौज में किसी किस्म की सियासी सोच नहीं होती। सियासत में झूठ की बुनियाद पर बयानिए बनाए जाते हैं। आज़ादी इज़हार राय का मतलब ये नहीं कौम की इखलाकियात अमन अमान तबाह करें। फौज का हुकूमत के साथ गैर सियासी, आइनी और कानूनी ताल्लुक होता है। DGISPR का कहना है, क्या इस सियासी सोच ने पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाने के लिए लॉबिंग नहीं की? ये चाहते हैं मुल्क मुआशी तौर पर तनज़्ज़ुली का शिकार हो जाए। झूठ पर झूठ, फरेब पर फरेब की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े देरीना, बरादराना, मोहब्बत और एहतराम वाला रिश्ता है। ये वही सोच है जो चाहती नहीं कि पाकिस्तान मुआशी तौर पे अपने पैरों पे खड़ा हो। क्या इन्होंने आप सबके सामने IMF को लिखा नहीं कि पाकिस्तान की जो इमदाद है उसको मशरूत किया जाए, वो ना दी जाए, ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए? पाक फौज ने सऊदी अरब पर रजीम चेंज का इल्जाम अफसोसनाक करार दे दिया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बहुत अच्छे और बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब
इस वक्त हमारे मुल्क में सरमायाकारी कर रहा है। आइन इस बात की इजाज़त नहीं देता कि इजहार राय के पीछे छुपकर दोस्त ममालिक से ताल्लुकात ख़राब किए गए। यह मज़मूम सियासी सोच है कि हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ये वही सोच है जो चाहती है मुल्क मुआशी तौर पर तरक्की ना करे। क्या मखसूस जमात ने IMF को इमदाद मशरूत करने के लिए ख़त नहीं लिखे? क्या उन्होंने IMF बिल्डिंग के सामने मुजाहरे नहीं किए? क्या अमरीका में लॉबिंग फर्म रखकर अमरीका की सियासत पर असरअंदाज होने की कोशिश नहीं की? तर्जमान पाक फौज ने मजीद कहा, पाकिस्तान ने किसी को ना अड्डे दिए हैं ना दिए जाएंगे। कहा जाता है फौज टेक ओवर ये कंट्रोल करना चाहती है। फौज का ऐसा कोई रोल नहीं कि वो किसी महकमे की जगह ले। लापता अफराद के मसले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। मुलव्विस अफराद के ताने बाने बैरून मुल्क से मिलते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के लिए कोई जगह नहीं। उन्हें कटहरे में लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। DGISPR मेजर जनरल अहमद शरीफ का कहना है, लापता अफराद कमीशन में 80% केसेस निपटा दिए गए हैं। लापता अफराद का मसला पेचीदा है। दुनिया भर में हत्ता के तरक्की याफ्ता ममालिक में मिसिंग पर्सनस की तादाद लाखों में है। मिसिंग पर्सन का मामला कानून नाफिज करने वालों के खाते में डाल दिया जाता है। हुकूमत इसे बहुत संजीदगी से लेती है। हुकूमत लापता अफराद का मसला हल करने की पूरी कोशिश कर रही है। PTI ने 9 मई के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम 9 मई को पुरअमन एहतजाज करेंगे। बानी PTI का मकसद ऐसा नहीं था कि अमरीका से ताल्लुक खराब किया जाए। मजीद कहा, शेर अफजल मरवत को बानी PTI से मिलने अंदर नहीं जाने दिया गया। बानी PTI को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तसल्ली है, यकीन है कि किसी भी पार्टी को जीती सीटों से ज्यादा सीटें नहीं दी जाएंगी और हमें इंसाफ मिलेगा। हुकूमत का सानहा 9 मई के किरदारों को भरपूर जवाब देने का फैसला। 9 मई को वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म वफाकी काबीना के फोरम से 9 मई वाक़े पर खुसूसी पैगाम देंगे। काबीना इजलास में 9 मई वाक़े की मजम्मत की जाएगी। 9 मई को स्याह दिन करार दिया जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, 9 मई हमेशा याद दिलाएगा एक शख्स और गिरोह ने अपने ज़ाती एजेंडे और इक़्तिदार की हवस में वतन अजीज़ की असास पर हमला किया। जो जज मुदाखलत देख कर कुछ ना करे उसे घर चले जाना चाहिए। अगर कोई जज कुछ नहीं कर सकता तो घर बैठ जाए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज ईसा के 6 जजेस के खत पर अस्वत नोटिस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। जस्टिस अतहर मिनल्लाह ने कहा, अटॉर्नी जनरल समेत हुकूमत भी मुदाखलत तस्लीम कर रही है। हम खौफजदा क्यों हैं, सच क्यों नहीं बोलते? जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा, सब मुत्तफिक हैं कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है। हुकूमत इसे रोकने के लिए कुछ नहीं कर रही। मामला अब 6 जजेस के खत से आगे बढ़ चुका है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा कराने के लिए कल तक का वक्त मांग लिया। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत अस्वत नोटिस केस की समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत ने बलोचिस्तान में अमन अमान का महाज संभाल लिया। वज़ीर आला दफ्तर में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत आला सतही इजलास। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तफ़िका कौमी बयानिया अपनाने के लिए मुशावरत शुरू करने का फैसला किया गया। सदर ने कहा, बलोचिस्तान के मुस्तकबिल के लिए तमाम सियासी कुव्वतों से बातचीत करेंगे। कुछ ताकतें बलोचिस्तान और मुल्क में इस्तेहकाम नहीं चाहती। कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखें। साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने गंदम दरामद करने के फैसले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। कोयटा में वज़ीर आला बलोचिस्तान के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, गंदम स्कैंडल की जिम्मेदारी सूबों पर नहीं डाली। गंदम के मामले पर बहस होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कुछ लोगों की ख्वाहिश है उनके और अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ गंदम इंक्वायरी हो। गंदम स्कैंडल में जो भी मुलव्विस पाया गया उसे सजा मिलेगी। गंदम का मसला पिछले साल क्यों नहीं हुआ? वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, दिसंबर 2023 के बाद से हालात ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए इक़दाम कर रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास वज़ीर आला ने IT सिटी के लिए चीन, जनूबी कोरिया और सऊदी अरेबियन कंपनी से डील फाइनल करने की हिदायत कर दी। पंजाब के 8 शहरों में CBD बिजनेस सेंटर्स कायम करने पर इत्तेफाक। सियालकोट में सिटी ऑफ स्पोर्ट्स कायम करने की तजवीज़, स्टेडियम भी बनाया जाएगा। पंजाब में रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के क़याम के लिए कानून साजी का फैसला कर लिया। लाहौर कलमा चौक पर CBD ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कायम होगा। ग्रैंड सिविक में 600 शॉप्स और रेस्टोरेंट्स कायम होंगे। साबिक खातून अव्वल बुशा बीबी की बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। दूसरी तरफ बुशा बीबी को सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज महफूज फैसला सुनाएगी। उधर बानी PTI और बुशा बीबी की NAB की नई इंक्वायरी में तलबी के नोटिस के खिलाफ दरख्वास्तों पर भी समाअत आज होगी। गिलगित बल्तिस्तान का जिला गांचे सकाफती और तहजीब व तमद्दुन का अमीन। गांचे की सकाफत और तहजीब दुनिया में मिसाली हैसियत रखती है। जिला गांचे में आज भी कदीम तर्ज तामीर का रिवाज कायम है जो देखने वालों को मुतासिर करता है।